सबसे पहले जिस समय सिहाब भाई का नाम कोई नहीं जानता था जी जी, मलप्पुरम का नाम कोई नहीं जानता था जी, अल्लाह का करम ऐसा है कि उस मलप्पुरम की धरती में मुझे ये बताओ मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की पहली दरगाह कहाँ है बता सकते हो? किसी स्टेट में किसी ने नहीं बताया। मुझे अगर सरकार वीजा दे दे तो मैं आपको बता दूंगा, मैं बाघा बॉर्डर से 3 महीने में मक्का मदीना की चौखट को चूम लूंगा। आप पासपोर्ट बना के अगर हज पे आप उम्रे पे जाते हैं जी, साहब भाई के आसपास जाते हैं तो मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे सफ़र हमारा आगे चल रहा है ना, तो बहुत अनुभवी लोग हमें मिल रहे हैं। आगे इधर से अनुभवी लोग हमें मिल रहे हैं। एक बाबा जो मिले थे वो मिले थे बरेली से, साथ चले थे अजमेर, बरेली से अजमेर से साथ आए थे, जियारत करने आए थे, वहाँ से एक साथ हो। चलो भाई साहब, आपका सबसे थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। आपका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि इंडिया में कैसे कैसे घूमा। जी जी, और पूरे वीडियो भी है मेरे पास, जहाँ का बोलो बम्बई, दिल्ली, जम्मू, कन्याकुमारी सब दिखाऊँ। मैं शुरुआत बता रहा हूँ, ये देखिए जी, ये हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ भिलाई से हमने अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये डेट है मेरा, ये देखिए यहाँ पे लगाइए 15/8/2020। यहाँ से हम छत्तीसगढ़ से हम सब नागपुर आए जी, नागपुर से हमारा हैदराबाद, बेंगलोर, सेलम से हम कोचीन आ गए जी। कोचीन आके हम इधर नहीं गए, हम कोचीन से कन्याकुमारी, रामेश्वरम होता हुआ ये तमिलनाडु का एरिया, चेन्नई, ये ऐसा आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर ये आगे इधर का एरिया नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज़्यादा समय मेरा इधर ही ख़त्म हुआ, ये पूरा घाट सेक्शन है जी जी। उसके बाद मैं ये मेरा रास्ता बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल होता हुआ श्रीनगर से लेह से फिर मैं रिटर्न ऐसा हिमाचल होके फिर आ गया पंजाब से राजस्थान का एरिया, गुजरात, बम्बई, गोवा से मैंगलोर, फिर मैं केरला में घुस गया जी। वो अभी लास्ट जब हमारा रमजान चल रहा था, लास्ट रमजान में मैं केरला में रहा जी। आपको वीडियो दिखाता हूँ कि सबसे पहले जिस समय सिहाब भाई का नाम कोई नहीं जानता था जी जी, मलप्पुरम का नाम कोई नहीं जानता था जी। अल्लाह का करम ऐसा है कि उस मलप्पुरम की धरती में मुझे 22 अप्रैल को अल्लाह ने मुझे वहाँ भेज दिया। अब मैं वहाँ पे ईद उद सब किया जी जी। और उसके बाद जब पता चला सिहाब भाई है कुछ यार, तो मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ। जब वो चलते हैं तो साथ, जब वो घुसे तो मैं यहाँ रहता हूँ तो ऐसी भीड़ लग जाती है, तो मैं क्या करता हूँ साइकिल को उठा के थोड़ा आगे चले जाऊँ, एक उतार के होटल ढाबे में बैठ जाता हूँ जहाँ मुझे कोई मत पहचाने जी जी। अभी वहीं था मैं। नहीं, आपका मकसद क्या है? 2 साल आपको चले हुए होंगे, मेरा मकसद लेके चले हुए ना। देखो मेरा मकसद ये था, 3 मकसद। आपने पहले तो नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम है मोहम्मद जमाल, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला जी जी। मेरे 3 मकसद थे। पहला मकसद था कि मैं पूरी इंडिया की वलियों की ज़ियारत करूँगा। अच्छा, माशाल्लाह। दूसरा मकसद था मैं जहाँ भी गया पूरे फंक्शन में जी, पूरे जितने फंक्शन में अपने मुस्लिम भाई को, किसी भाई को जी, मैं ऑल इंडिया मेरे को घुमा, लोगों ने मेरा हेल्प किया, लोग पकड़ के ले आते थे जी। मेरा वहाँ पे ये प्रोग्राम होता था कि हम किसी भी शादी ब्याह में जाएँ, हम खाना उतना ही ले जितना हम खा सकते हैं जी जी। मैंने अपनी आँख से देखा हूँ कि आधा खा रहे हैं आधा बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने समाज से लेके पूरी इंडिया को मैसेज देता हूँ कि अन्न की बर्बादी मत करो, हम भोजन उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत है जी जी, और उसको बर्बाद से होने से रोकें। मैंने कई जगह देखा कि भोजन को लोग बर्बाद किया, पीछे से 10 लोग आए बिना खाए भी चले गए, ऐसा भी मैंने माहौल को देखा है। आपका एक मैसेज है कि उतना ही लो थाली में नहीं, जितना बर्बाद ना हो बस जी, नाली में जाए। तीसरा मकसद मेरा क्या था, मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमा, मैं जहाँ भी जाऊँ अपने मुस्लिम भाइयों से, दाढ़ी वालों से ही पूछा, ये बताओ मेरे भाइयों हिंदुस्तान की पहली दरगाह कहाँ है बता सकते हो? किसी स्टेट में किसी ने नहीं बताया जी, हमें भी नहीं पता। हाँ, तब मैं जाके मतलब मेरे को मदरसा ले चलो, मदरसे मैं उन बच्चों को, नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग जाने जी कि हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत केरला से हुई। सबसे पहली मुसलमान भी केरला से, सबसे पहली दरगाह हजरत मालिक बिन दिनार 648 आज 1400 बरस हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज का इतिहास पढ़ लो, 810 साल है और वहाँ 1400 साल पुरानी दरगाह है। ये लो दिखा देता हूँ। अच्छा साहब, ये बताओ, खान साहब 2 साल आपको सफ़र करते हुए होंगे, तो सफ़र में कठिनाई भी आई होंगी, आप बीमार भी रहे होंगे। अल्लाह का करम ऐसा है मैं फिट रहा और सबको संदेश देता, सबको पूरे कर्नाटक से, बेंगलोर में देखो कितना बड़ा साइकिल ग्रुप है मेरा, इतना बड़ा सम्मान के साथ किए। मैं संदेश उनको दिया कि नौजवानों
भूल जाओ इसको बाइक को। अगर तुमको शरीर फिट रखना है, सवेरे 1 घंटा साइकिल चलाओ, कम से कम 10 जाओ 10 वापस जाओ। बेंगलोर में देखा 25 जा रहे 25 आ रहे हैं आपके बेंगलोर में। अच्छा। साइकिल ग्रुप वाले 25 जाते हैं 25 आते हैं और फिट रहते हैं। अगर अभी सेहत को फिट रखना है, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, 9 बजे तक सोना बंद करो, सुबह 5 बजे निकलो साइकिल लेके, कम से कम 7 बजे तक साइकिल 1 घंटा जाओ और 1 घंटा आओ। देखो मैं तो अभी तक अल्लाह के करम में बीमार नहीं हुआ। ये मेरा मैसेज। सफर कैसे, मतलब कैसे खर्चा करते हो आप? कैसे खर्चे की बात, कैसे खाना कैसे होता है? मैं सबको बोलता हूँ ऑल इंडिया फ्री फूड। अच्छा। मैं जहाँ भी गया लोगों ने मेरा सम्मान किया जी, चाहे अपने मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई, सभी धर्म के लोगों ने मेरा सम्मान किया। मेरे को खाने पैसा कहीं नहीं, लोग मेरे को आप जैसे मिलते रहते, वो लोग जैसे ये मिल गए, वो लोग बोलते बाबा जी आज का खाना मेरे तरफ से। मैं किसी को नहीं, वो अल्लाह भेज देता है, मैं किसी को नहीं बोला और कभी भूखा भी नहीं रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे साहब भाई के? आप साथ में चलते हैं, साहब भाई अभी होटल में थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, आप उनके जानिब से अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं साहब भाई को मैसेज क्या दूंगा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह जैसा सफ़र हिंदुस्तान में ऐसा शांति से कटा जी, वो आगे बाघा बॉर्डर के बाद भी उसी कटे जी, और आगे की जनता उनकी सम्मान करते हुए निकले, यही मैं दुआ करता हूँ। उम्रा आपके पास पासपोर्ट है? और हिंदुस्तान का एक नाम रोशन हो पूरे वर्ल्ड में जी, कि एक हिंदुस्तान का एक नौजवान मक्का की यात्रा की। बहुत आप भावुक हो गए, थोड़ा सा इमोशनल हो गया आप। अच्छा, आपके पास पासपोर्ट है? मैं नहीं बना। पासपोर्ट नहीं आपके पास में? सोचा नहीं कभी मैं हज पे जाऊं या उम्रे पे जाऊं? इंशाल्लाह मैं प्लेन से ही जाऊंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी कि आपके पास पासपोर्ट है? अगर सरकार वीजा दे दे तो मैं आपको बता दूंगा, मैं बाघा बॉर्डर से 3 महीने में मक्का मदीना की चौखट को चूम लूंगा। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, आप पासपोर्ट बना के अगर हज पे आप उम्रे पे जाते हैं, साहब भाई के आसपास जाते हैं, तो मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा इंशाल्लाह। 20,000 ठीक है ना? मैं 20,000 रुपये आपको दूंगा, आप उम्रे पे जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप उम्रे पे जाएं, आप अपना पासपोर्ट बनवाइए और साहब भाई को वहाँ भी फॉलो कीजिए। वहाँ भी मक्का में भी मदीने में भी जाइए। अल्लाह अगर मेरी दुआ सुन ले। नहीं इंशाल्लाह, मैं कोई फेक वो नहीं बना रहा, मेरा नाम मुशाहिद है, आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अगर आप जाएंगे इंशाल्लाह, सिर्फ आपको पासपोर्ट दिखाना है, अब वीज़ा दिखाना है, मैं 20,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा तभी के तभी इंशाल्लाह। नहीं, आप पासपोर्ट बनवाइए अपना, मैं चाहता हूँ आप पासपोर्ट बनवाइए अपना, और पासपोर्ट बनवा के आप जाइए इंशाल्लाह, ठीक है ना? पासपोर्ट बनवाने में कितना खर्चा आता है? 2,000 खर्चा आता है। ये 2,000 मैं आपको अभी दे रहा हूँ, बनवा लेता हूँ, आप अल्लाह का करम है। ये 2,000 आपके पासपोर्ट के लिए। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपना पासपोर्ट बनवाइए। आप अगर उम्रे पे जाते हैं तो इंशाल्लाह जैसे मैंने बोला, इंशाल्लाह मैं 20,000 रुपये आपको दूंगा इंशाल्लाह। जी, ठीक है ना? बनवा लेता हूँ। पासपोर्ट के लिए पैसे, पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है? जैसे आप घर जाएंगे पासपोर्ट बनाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। तो भाई मैं अभी फिर से साहब भाई के साथ में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोगों से बात करूं, कि उनके दिल के हाल जानूं, साहब भाई से मिलकर कैसा लगा। बड़े एक्साइटमेंट में है लोग। देखो, ये मेरा मदद का सिलसिला ये है कि मैं ये चाहता हूं कि लोग और देख के सामने आए। मेरे पीछे एक बाबा वो खड़े हैं, भाई खड़े हैं, इन कौम से पूछिए आप, ये कौम है ना हमेशा तरक्की पे क्यों है? ये कौम हमेशा तरक्की पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने ऐसे सीखा है, इन्होंने ना देने का सीखा है, क्योंकि ये देने काम मेरे रब का है, अल्लाह का है ये काम हमारा। और अगर हम बहुत खुश किस्मत है कि अल्लाह ने हमसे वो काम लिया। तो मैंने कहा कि मैं 20,000 रुपये इनको दूंगा, ये पासपोर्ट के लिए मैंने दे दिए। और मेरी दिली तमन्ना है कि जब साहब भाई वहाँ पहुँच जाएं, इंडिया वहाँ सऊदी पहुँच जाए, तो इनका पासपोर्ट बने और आप फिर उनको फॉलो करें इंशाल्लाह। जो मुझसे मदद होगी मैं और भी मदद करूँगा इंशाल्लाह।